हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपने इतनी सिंपल और इजी रेसिपी नहीं ट्राई की होगी। तो मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक पत्ता गोभी लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, साइज़ में थोड़े बड़े या छोटे हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ थोड़ा बड़ा साइज़ में है। तो इसके ऊपर वाले पत्ते को हमें हटा देना है, क्योंकि वो गंदे रहते हैं, हमें उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। तो ये लीजिए, मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा दे रही हूँ। तो इन पत्तों को हमें निकालते समय बिल्कुल हमें सावधानी से निकालना है, ताकि वो पत्ते बिल्कुल फटे ना। बिल्कुल हमें साबुत पत्ते चाहिए, क्योंकि वो फटना नहीं चाहिए। तो ये लीजिए, मैं बिल्कुल सावधानी से इन पत्तों को निकालती हूँ। तो पत्तों को जल्दबाजी में मत निकालिएगा, वरना ये फट जाएंगे। तो इसलिए इन्हें आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से पत्तों को निकालना है। तो ये लीजिए, मैं निकाल रही हूँ। तो आपको जितना पत्ते की ज़रूरत हो आप उसे आराम से हाथों से, हल्के हाथों से निकालिए। तो ये लीजिए, मैंने सारे पत्तों को निकाल लिया है। मुझे इतना ही की ज़रूरत था, तो मैंने इतना ही निकाला है। तो यहाँ हमें पत्ते गोभी को रोल करना है, इसलिए इसे हम काट करके हटा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। जिससे हमारे पत्ते जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रोल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इन्हें हम काट करके हटा देते हैं। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पत्ते गोभी जो है वो साइज़ में अगर बड़ा होगा, तो उसके पत्तों को बीच से हमें 2 भाग में काट लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े रोल बनेंगे। तो हमें बड़े नहीं बनाना, बिल्कुल मीडियम साइज़ का बनाना है। इसलिए पत्ते को बीच से हम काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे। अगर आपके छोटे पत्ते गोभी होंगे तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साबुत पत्ते ही ले सकते हैं। तो मेरा थोड़ा पत्ता गोभी बड़ा था साइज़ में, इसलिए मैंने पत्ते को आधा कर दिया है। तो चलिए, हमारे सारे पत्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमें कोई सा भी भगोना लेना है या कोई भी कढ़ाई, मैंने यहाँ कढ़ाई का यूज किया है। उसे गैस पर चढ़ा देना है और करीबन 2 गिलास उसमें पानी डालना है। तो ये मैंने 2 गिलास पानी डाल करके गैस की फ्लेम को हाई करके गैस पर चढ़ा दिया है। तो अब आप इसमें सारे पत्ते को डाल देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमारा पानी में पूरे पत्ते जो है वो डूबने चाहिए। अगर आपका पानी कम हो तो उसमें थोड़े पानी डाल दीजिए। पानी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पानी में हमें अच्छा उबाल आने तक पत्ते गोभी को डाल करके उसमें पकाना है। तो ये देखिए, बिल्कुल इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो हमारे पानी जो है वो बिल्कुल अच्छा से उबल गया है। तो चलिए, अब सारे पत्ते को हम अलग करके ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो ये लीजिए, सारे पत्ते गोभी को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और एक मिक्सिंग बाउल में जो है हम बेसन लेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 कप के करीबन बेसन लिया है और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो अपने टेस्ट के अनुसार जो है इसमें नमक डालिएगा और इसमें 1 कप पानी डाल करके अच्छे से इसका एक बैटर बना लेना है। तो हमें यहाँ ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है, वरना ये बेसन का घोल जो है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा और हमारे सारे जो है वो ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए, इसमें हम अब हल्दी डालेंगे। अगर आप चाहें तो कलर के लिए फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हल्दी से भी काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो मैंने हल्दी का ही यूज किया है। तो ये लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा पतले नहीं। अब हमें स्टफिंग की तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमें गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा हमने तेल डाला है। तो चलिए, अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। अगर आप अदरक चाहते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अदरक को स्किप कर दिया है। तो और इसमें अब डालेंगे हम हरी मिर्च, साथ में जाएगा हमारा प्याज। तो इन तीनों चीज़ों को हम डाल करके तेल में अच्छे से उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटी हुई टमाटर। तो टमाटर को भी हमें डाल करके बिल्कुल अच्छे से पका देना है। यहाँ आपको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही सारे चीज़ सब्जियों को पकाना है। तो यहाँ हमने जो है वह बारीक कटी हुई पत्ते गोभी को भी डाला है। आपको जो भी सब्जी पसंद हो, अपनी सारी पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सब्जियों से भरपूर हमारा रोल बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ आलू भी डाला है, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गाजर नहीं डाला है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो हमने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अब इसमें हमारा जो जाएगा वो है सांभर मसाला। अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप नॉर्मल से जो भी सब्जी रोज़ बनाते हैं उसमें मसाले डालते हैं, वो मसाले को भी आप डाल करके पका सकते हैं। उससे भी ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास सांभर मसाला हो तो उसे भी डालिएगा, उसके भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब लास्ट में जो है हमने गरम मसाला डाला है और साथ में हमने नमक डाला है। तो चलिए, इन सभी को डाल करके अच्छे से पका लेते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे हरी मटर। तो मैंने यहाँ मटर को उबाल लिया था, उसके बाद डाला है, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं होगा, क्योंकि मटर पहले से ही ये पूरी तरीके से पक गए हैं। तो चलिए बस इसमें हमें डाल करके मटर को और 1-2 मिनट के लिए चलाना है, और इसमें बारीक कटी धनिया को भी हमें डाल देना है। तो हमारी सब्जियों से भरपूर स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और स्टफिंग को बाहर निकालते हैं। तो ये लीजिए, सब्जियों से भरपूर हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। आप इसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। तो हमें ऐसे नहीं खाना है, हमें रोल बना करके उसके बाद खाना है। अब हमें रोल तैयार करना है, तो इसके लिए आपको पत्ता गोभी को ले लेना है और उसमें आप जितना चाहते हैं स्टफिंग भरना उतना भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1.5 चम्मच के करीबन स्टफिंग को डाला है, और उसके दोनों किनारे से जो उसे फोल्ड करते हुए और इसके जो है हमें रोल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल आपको रोल करते समय ध्यान रखना है, बिल्कुल सावधानी से, वरना आपके सारे रोल तेल में जाने के बाद बिखर जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से कीजिएगा। पहले दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिएगा और ऊपर से रोल करते हुए इसकी अच्छी सी एक रोलिंग तैयार कर लेनी है। तो ये लीजिए, हमारा दूसरा रोल भी तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से आप सारे रोल को तैयार कर लेंगे। तो बस सभी रोलों को हमें बेसन में डाल करके और गरम गरम तेल में फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारा तेल बिल्कुल गरम है, उसी में हम सारे रोल को डाल देंगे। तो एक साथ में आपको ज़्यादा रोल नहीं डालने हैं, बस 2 या 3 रोल से ज़्यादा नहीं डालना है, वरना ज़बरदस्ती के रोल इसमें डालिएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पकेगा और आपका सारा रोल ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से आपको सारा रोल जो है वो तैयार कर लेना है। तो चलिए इसकी अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये लीजिए, हमारी प्लेटिंग बिल्कुल तैयार हो गई है, बस देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस रोल को आपको ज़रूर ट्राई करना है। मैं यहाँ धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब